अरे भाई लोग, मेरा नाम हाजीव है। कुछ लोग मुझे दीवान बुलाते हैं, लेकिन कार्टून की दुनिया में मेरा नाम टंगू है। अब आप लोग इस वीडियो को केवल मनोरंजन मान के देखिए, दूसरा कुछ नहीं समझिए। आज मैं बीच के किनारे सैर करने आया। शायद यहाँ मेरा सबसे प्रिय मित्र मंगू मिल जाए, उससे कुछ सेकंड बातें हो जाए। अरे बाप रे, सचमुच का मंगू आ गया। अब मैं इसको क्या जवाब दूंगा? इसने जो मुझे सेक्रेट काम दिए थे उसका निपटारा तो अभी तक हुआ नहीं मुझसे। प्रणाम भाई मंगू, बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अरे टंगू, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम तो यहाँ बीच के किनारे घूम रहे हो। क्या कोई सीक्रेट मिशन है तुम्हारा? अरे बाप रे, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? ये तो मुझ पे शक करने लगा। मैं भाग ही जाता हूँ, न रहूंगा यहाँ, न इसको जवाब देना पड़ेगा। अबे रुक, तू क्यों भाग रहा है? रुक। अरे क्यों भाग रहे थे? आखिर गिर भी गए और तुम्हें चोट भी लग गया। उठो। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं भाग रहा था। कुछ कारण ही ऐसा था कि मैं भाग रहा था। तेरा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? तूने मुझ पे इतने एहसान किए हैं और आज भी एक एहसान कर दिया। मैं गिर रहा था, तूने मुझे बचा लिया। अरे तेरा सहारा सबसे अच्छा यार। देखो पहले यह देख लो कि तुम्हारे पैर में कहीं मोच तो नहीं आ गया, क्योंकि तुम पैर से ही गिरे थे। तो बहुत कम लगा है, लेकिन इससे झूठ बोलूंगा कि चोट बहुत लगा है, जिससे यह मुझसे अपने सीक्रेट प्लान के विषय में कोई जानकारी नहीं लेगा आज और मुझे छोड़ देगा। अरे भाई मुझे बहुत चोट लग गया है। अब जो है 5-6 दिन तक रेस्ट करूंगा, उसके बाद ही जो है किसी योजना पे बात होगी। अबे तू क्यों रो रहा है? मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। हमारा जो सीक्रेट प्लान है, अब बात उस पे आगे होगी। संजोग से मैं भी बीच के किनारे घूमने आ गया और ये लोग सीक्रेट कुछ बातें कर रहे हैं। चलो छुप के सुनता हूँ। देखो टंगू, मैंने तुम पे हमेशा विश्वास किया है और तुम्हें एक काम मैंने सौंपा था कि तुम टांग अड़ाओ। केवल टांग अड़ाओ, अभी बाद में देखा जाएगा क्या करना है। अरे कैसे टांग अड़ाऊं? किस तरह टांग अड़ाऊं? इसका कोई आइडिया देगा तब ना। फिर भी मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अगर मैं टांग अड़ाऊंगा भी तो सबसे बड़ा बाधक होगा मेरा सिंघू। अरे पहले सिंघू से तो निपटो, उसका भी तो कुछ उपाय करो तुम। अरे तू अब रोना बंद कर, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चल जल्दी बता, नहीं तो हमारी योजना के विषय में दूसरा कोई जान जाएगा। तेरा कान अपना मेरे नजदीक ला। अगर चाहते हो कि सिंघू किसी काम में टांग नहीं अड़ाए, तो सबसे पहले एक काम करो, तुम टांग अड़ाना शुरू कर दो और उसको महत्व देना बंद कर दो। उससे सलाम वलाम कुछ मत करो, नमस्कार कुछ मत करो। उससे एकदम अलग अलग रहो, कट कट के रहो। देखो कितना मजा। अरे तुमने जो अभी मुझे योजना समझाई है, इस योजना को सुनने के बाद मेरा मन गदगद हो गया है। ऐसा लगता है कि तेरा साथ है बड़ा प्यारा, तेरा साथ है बड़ा निराला, तेरे साथ ही रहने में मजा है। तू योजना बताएगा, मैं टांग अड़ाऊंगा और उसके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है, वो बुद्धू है। किसी का मैं टांग अड़ाना जानता ही नहीं, न टांग अड़ाता है न टांग अड़ाने देता है। मैं उसका साथ ही छोड़ देता हूँ ऐसे। एक मैं तेरा सब बात मानूंगा और सब कहा भी करूंगा, और आज से मैं अपने पुराने गुरु को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल बुद्धू है, अनाड़ी है। उसे किसी का टांग खींचने आता नहीं है, टांग अड़ाने आता नहीं है, तो उसके साथ कौन रहेगा? तू तो बहुत ही ज्ञानी है इस मामले में, तुम्हें तो सभी विद्याओं का ज्ञान है, तू तो बिल्कुल निपुण है। तेरे साथ रहने में जो मजा है उसके साथ थोड़े है। लेकिन तू वादा कर, तू मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि मेरा गुरु सिंघू मेरा दुश्मन हो जाए, तो तू साथ देगा मेरा? बस इतनी सी बात है। चलो वादा किया, और वो दुश्मन हो भी जाएगा, तेरा साथ छोड़ भी देगा, तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नई नई योजना बताऊंगा। उस पर हमें आगे काम भी तो करना है। मैंने इनकी सारी बातें छुप के सुन ली है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और सिंघू को सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं सिंघू का बहुत पुराना वफादार हूँ और आगे भी वफादार ही रहूँगा। मैं टंगू की तरह टांग नहीं तोड़ूंगा उसका। अरे तू कौन है? क्या सुन रहा था? क्यों भाग रहा है? अबे रुक, कहाँ भागा जा रहा है तू? रुक, देखो हमारी बातें तो किसी को मत बताना। बाय बाय, मैं नहीं रुकने वाला। तुम लोगों ने जो योजना बनाई है मैंने सब छुप के सुन ली है। तुम लोगों ने एक गलती उसमें कर दी है कि सिंघू को भी उपाय करने का सोच रहा है। अरे दूसरे का करता तो मैं चुप भी रह जाता, लेकिन मैं सिंघू का वफादार हूँ। मैं टंगू की तरह नहीं हूँ कि सब दिन रहा काशी, लास्ट में उजरबासी। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। अब तुम मुझे क्या पकड़ पाओगे? मैं तेजी में भागता हूँ और चलता हूँ सिंघू के मित्र के पास
और उसे सारी बातें बताता हूँ, वो बाद में सिंघू को बता देगा। अभी तक संटू नहीं आया। अरे तुम कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, जल्दी आओ। टंगू और मंगू मिलकर एक योजना बना रहे हैं, जल्दी से इसकी खबर सिंघू को दो और सिंघू कुछ सोचेगा क्या करना है। बस इतनी सी बात है और तुम इतने परेशान हो गए थे। अरे इसकी सूचना सिंघू को देने की क्या जरूरत है, मैं अकेला काफ़ी हूँ इन समस्याओं से निपटने के लिए। अरे सिंघू भाई आप खुद चले आए। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? अरे सिंघू भाई बात ही कुछ ऐसी है, मैं भी वो थोड़ा टंगू सा है ना, परेशान हूँ। मंगू के साथ मिलकर लेकिन ज़्यादा परेशान आपका भी मैं टांग नहीं खींचना हूँ। चाहता है, मैंने इसीलिए इसको मैं बोला परेशान हूँ, क्योंकि मैं आपका बहुत पुराना बोलने की वफादार क्या हूँ। जरूरत है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इन समस्याओं से निपटने के लिए। देखो तुम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो। अरे बहुत से काम होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचते हैं, हाथ खींचते हैं। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इससे यारो। अपना काम करो, हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। अब चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या चुप बैठे रहेंगे? एकदम बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे। अरे यारो, आज तक जिसने भी दूसरे के लिए खाई खोदा है वो तो खुद उसी खाई में गिरा है। कहानी भूल गए क्या? तब तो मुझे भी इनके विषय में कुछ नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। छोड़ो क्या करते हैं तो देखो तुम आगे पहले। अरे टंगू, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू हेमलेट पहन के क्यों आया है और तू अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टांग खींचने वाला, तुम्हारा नाम टंगू इसीलिए मैंने रखा था। मैं छुप के यहीं बैठा हूँ और देखो इनकी सारी बातें सुन रहा हूँ। अब क्या होता है, मजा है। देखो टंगू, अब तुम्हें 8-10 दिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम घायल हो गए हो, घर जाओ आराम करो। कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियाँ मिली है, उसको हम लोग किसी तरह कर लेंगे। अरे मंगू, ये तू क्या बोल रहा है? तेरे मुंह से शोभा देता है क्या? मैं घर चला जाऊं? मैं घायल हो गया तो घर चला जाऊं? अरे नहीं यार, मेरा भी कोई रास्ता निकाल। मैंने हमेशा तुम पे विश्वास किया है, तेरा कहाँ माना है, तेरे पीछे पीछे चला है मैंने। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कौन रखेगा मुझे? देखो तुम फिलहाल झंगू से बात करो, शायद झंगू तुम्हारा कोई रास्ता निकाल दे। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई रखेगा यहाँ, देखो आगे क्या हो। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है, जरा हमें भी चुपचाप सुनने दो। ठीक है मंगू, मैं जा रहा हूँ, मुझ पे विचार जरूर करना। क्यों टंगू, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई ऑफिस से आया हूँ, घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक तो चला नहीं सकता हूँ, चोट लग गया मुझे। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो सिंघू, मिला जुला के तुम काफी भले आदमी हो, इस बात का मुझे पहले भी एहसास था और आज भी है। मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मेरा बुद्धि भैंस चरने गई थी, अब जाके सही हो गई है। अब मैं सोचता हूँ कि केवल भला काम करूँ, सबके हित में काम करूँ। मेरा नाम भी बदलना होगा। कुछ लोग मुझे टंगू कह रहे हैं, अब टंगू मेरा नाम नहीं रहेगा, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो वही रहेगा। लेकिन जो लोग मुझे प्यार से देवान कहते हैं वो कहते रहेंगे। देखो टंगू, मैं तुम्हें एक बार और टंगू कहूँगा, आगे से नहीं कहूँगा। एक बात याद रखना, काम कोई भी हो, अपने बुद्धि और विवेक से उसको सोचना, फिर उसके विषय में कुछ सोचना। अगर तुम्हारा अपना बुद्धि विवेक काम नहीं करे तो किसी अच्छे बुद्धिमान भले आदमी से राय लेना, तभी उसमें हाथ डालना या आगे काम करना। देखो सिंघू, मिला जुला के तुम काफ़ी भले और नेक आदमी हो, तुम किसी की बातों में नहीं आते हो, तुम जल्दी विचलित भी नहीं होते हो। मैं जल्दी किसी की बातों में आ जाता हूँ, मैं विचलित भी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे प्रयास करना है कि तुम्हारे जैसा बनूँ, तुम्हारे जैसा बुद्धि और विवेक मेरा भी हो, जिससे मैं सोचूं समझूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आगे से मुझे ऐसा करना है कि किसी का टांग खींचने वाला नहीं कहा जाए, मुझे यह कहा जाए कि यह आदमी परोपकारी है, अच्छा है, भला है। देखो टंगू, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया से लेकर कुछ नहीं जाना है, हमें सबसे प्रेम करना है, सबसे अच्छा से व्यवहार करना है। अपना क्या जाता है, सभी कमाते हैं, सभी खाते हैं, हमारा क्या छीन लेते हो? क्यों हम दुश्मनी करेंगे? क्यों हम दूसरे के बातों में आ जाएंगे? क्यों किसी का अहित करने पे उतारू हो जाएंगे? क्यों किसी का बुरा करेंगे? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
हमें अधिकार भी नहीं है। ईश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है। हम इंसान हैं, सबको बराबर देखेंगे, किसी से भेदभाव भी नहीं करेंगे। हमारा पहला काम है सबकी भलाई करना। वो अच्छा हो बुरा हो, काम करता हो नहीं करता हो, हमें क्या लेना देना है, हमारा क्या जाता है उसमें यार। देखो तुम्हारा घर आ गया, चलो घर चलते हैं। अरे भाई, घर तक छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कप चाय पीकर तो जाओ। अरे नहीं भाई, काम बहुत है, फिर कभी पी लेंगे। चलो चलते हैं, बस मेरी नसीहत याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है भाई, चलता हूँ। अरे भाई, जाते जाते मैं तुमको एक वचन देता हूँ, अब आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही भला आदमी बन जाऊंगा, जरूर भला आदमी बनूंगा। प्रयास भी करूंगा और उनसे दूर भी रहूंगा जो मेरा कान भरते हैं या भरने का प्रयास करते हैं। क्या हाल चाल है जवान? मैंने टंगू कहना छोड़ दिया तुम्हें अब। ठीक है भाई, मैं भी सैर करने निकला था, संजोग से तुम मिल गए। देखो भाई, तुम्हारे बताए हुए सारे बातों को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं उस पर आगे भी बढ़ रहा हूँ। अरे भाई देखो क्या कमाल हो गया, पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि मैं बड़ा भला आदमी हूँ। मेरे पड़ोसी, मेरे स्टाफ सभी कहते हैं मैं बड़ा भला आदमी हूँ। मुझे तो बहुत सुकून का नींद आ रहा है भाई मुझे अब। देखा, मेरी एक नसीहत पे तुम्हारी प्रशंसा होने लगी। अभी तुम्हें बहुत लंबा काम करना है, अभी आगे बहुत प्रशंसा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी। बस भला करते जाओ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, बाय बाय। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। काइंडली सब्सक्राइब भी करिए इसको। और ये सारे चीज़ मनोरंजन के लिए बनाए गए थे, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं।